गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज कम आ रही है। हाँ, पता नहीं आजकल क्या हो गया, आवाज कम आने लगी। ट्राई करती हूँ। हाँ, कुछ सेटिंग में कुछ कर आगे। एक से अभी ठीक आई क्या, या अभी भी कम आ रही है? आ रही है माता जी। आपको आ रही है माता जी आवाज तो। हरे कृष्ण मैम, ठीक चलो आवाज आ रही है। ओके, धन्यवाद। आप म्यूट कर लीजिए। पता नहीं आप आधे कुछ तो ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग एग्जाम हो रही है। हम लोग थे लीला पुरुषोत्तम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने टाइम से नहीं डाला, क्या कर सकते। देखिए, हमने ही देखा था कि भगवान यज्ञ की रंगशाला में गए थे और धनुष वनुष तोड़ के वहां जितने और लोग थे सबको मार पीट के भगा दिया था। ठीक है, और मेरे ख्याल से हम लोग यहीं पर थे। कि भाई मधु माता जी पढ़िए। जब हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की कि शुद्ध भक्त तथा भाग्य की देवी लक्ष्मी के आराध्य श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन सौंदर्य का अब मथुरावासी दर्शन कर सके। वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं वस्तुतः सत्य हो गई, क्योंकि मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण के दर्शनों के पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए थे। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आए, तब उनके अनुचर उनकी माता जी उनकी सेवा में तत्पर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पदार बिंदों को पखार कर उन्हें उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को सुस्वाद भोजन तथा दूध अर्पित किया। भोजनों उपरांत अगले दिवस के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए श्री कृष्ण शांति पूर्वक विश्राम करने लगे। इस तरह उन्होंने वहां पर रात्रि व्यतीत कर दी। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा इस अद्भुत धनुष के तथा रक्षकों और सैनिकों के बध का महत्व समझ में आया, तब उसे श्री भगवान की शक्ति का किंचित आभास हुआ। उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है। और अब उसकी मृत्यु आसान है। वह समस्त रात्रि विश्राम ना कर सका और अपनी आसान मृत्यु के विषय में सोचता रहा। उसे बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। तब उसे समझ में आ गया कि मथुरा की सीमा के समीप आए हुए श्री कृष्ण और बलराम उसकी मृत्यु के दूत थे। जागृत अवस्था में तथा स्वप्न अवस्था में उसे अनेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। जब उसे दर्पण में देखा तो उसे उसका सिर नहीं दिखाई दिया, यद्यपि उसका सिर वास्तव में विद्वान था। आकाश के नक्षत्र उसे दो दो दिखाई देने लगे, यद्यपि वस्तुतः वह सभी एक एक थे। अपनी छाया में उसे छिद्र दिखाई दिए और कानों में एक तीर भनभनाहट सुनाई पड़ी। उसे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वर्ण निर्मित प्रतीत हुए और धूलि अथवा कीचड़ में उसे अपने पद चिन्ह नहीं दिख पड़े। सपन में उसके अनेक प्रकार की प्रेतात्माओं को गधों से खींची जा रही गाड़ी पर सवार होकर जाते हुए देखा। उसने यह सपन भी देखा कि किसी ने उसे विष दिया है और वह विषपान कर रहा है। उसने सपन देखा कि वह एक पुष्पमाला पहनकर
तेल लगी हुई नग्न देह के साथ जा रहा है। इस प्रकार निद्रा तथा जागृत अवस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वे उस रात विश्राम ना कर सका। रात्रि समाप्त होते हुए मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर कितना एक तो वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर थे, और मथुरा वासी कई दिनों से उन्होंने मतलब कई दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि जो है कैसे में दर्शन होंगे, है ना। और वो ये सोच रहे थे कि वृंदावन वासियों का कितना सौभाग्य है, कि वृंदावन वासियों का कितना सौभाग्य है कि उन्हें रोज ही भगवान के दर्शन होते थे। ओके। अब उसके बाद हमने देखा कि कंस को कितना मतलब घोर घोर सपने आ रहे, उसको समझ में आ गया कि धनुष टूट गया, सारे रक्षक मारे गए, ये अच्छा जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, संकेत। अच्छा संकेत नहीं। ठीक है। अब जैसे कहते हैं हमारे अभी भी कहते हैं, अगर तुम्हें कानों में हड़बड़ाहट हो रही हो तो ये समझ लो कि मरने वाले हो, ऐसी कुछ अजीब अजीब सी आवाजें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम लोगों को कोई आवाजें आप लोगों को आने लगे, सोचो लग रहा है हमारी मृत्यु आ गई, लेकिन ये अशुभ लक्षण है ना, कि उसको समझ में आ गया जो ये जितने लक्षण दिखाई दिए सब सपने में और जागृत अवस्था में उसे दिख रहे थे, अजीब अजीब से सपने दिख रहे थे, है ना, कि उसे वो साउथ की दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, विषपान पी रहा है, मतलब पूरी। कंस को इसलिए भगवान का धाम मिला क्योंकि उसने भगवान का एक सेकंड भी चिंतन छोड़ा ही नहीं। अब हम लोग में से कितने हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं? बहुत मुश्किल से माला करने बैठते हैं तो एक माला जो 5-7 मिनट में होती है वो भी लोग जल्दी जल्दी करके वो कुछ मोती छोड़ के उसे वो 4 मिनट में कर लेते हैं, उसमें भी ध्यान 10 जगह भटकता है हम लोगों का। कंस का ध्यान 24 घंटा भगवान में ही था, इतना भयानक ध्यान करता था। भले ही वो प्रतिकूल उसमें करता था, लेकिन भगवान ना भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि किस उससे वो कर रहा है ना। तो वो इतना उद्विग्न हो गया, रात भर उसे नींद नहीं आई, केवल भगवान का ही स्वप्न देखता रहा, भगवान दिख रहे थे। उसके बाद अब नेक्स्ट, अब सुबह उठते, रात भर तो सोया नहीं वो, सुबह उठते मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया, पता तो था मेरा ये आज आखिरी दिन। ओके। ठीक है, शिप्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं, बंधनवारों तथा पुष्पों से सजाई गई थी। नगाड़े बजाकर प्रतियोगिता की घोषणा की गई। पताकाओं और रंगीन कागज की पट्टियों से सज्जित होने के कारण मंच अत्यंत शोभायमान दिख रहा था। राजाओं, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दीर्घा पंक्ति का प्रबंध किया गया था। विभिन्न राजाओं के सिंहासन आरक्षित थे तथा अन्य लोगों के भी आसन निश्चित थे। अंत में अपने मंत्रियों तथा सभासदों सहित कंस आया और वह अपने लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च मंच पर बैठ गया। यद्यपि वह अपने मुख्य मंडलेश्वरों के मध्य बैठा था, भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती। मृत्यु जब आती है यह किसी उच्च पद की चिंता नहीं कराती। जब सारा प्रबंध पूर्ण हो गया तब सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मल्लों के नाम चानूर, मुष्टिक, सल, कूट तथा तोशल थे। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे अत्यंत फुर्ती के साथ वहां से गुजरे। नंद सहित वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों का कंस ने स्वागत किया। कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी अपने नंद सहित
कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी अपने आसन ग्रहण किए। इसके उनके लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच के समीप ही था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञ भूमि में धनुर्भग नामक 42वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ये देख लीजिए कि कैसे जो है बहुत डर रहा था। कंस इतना क्रूर था, उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किए थे पूरे, लेकिन अब उसे अपनी मृत्यु का जब भय हो रहा था तो बड़ा उसको भय हो रहा था, डर रहा था वो अंदर ही अंदर कि कहीं मर ना जाओ। जब मृत्यु आती है तो बड़े बड़े आदमी मर जाते हैं, अब चाहे कोई बहुत ही रिच आदमी हो, दुनिया का सबसे बड़ा रिच आदमी हो, मरना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग अटेंड कर रहे हो? 4 बजे वाली गीता भी करते हैं आप लोग? करते हैं माता जी। जी माता जी। सारे लोग करते हैं या कुछ लोग नहीं करते? माता जी करते हैं सब। सभी माता जी करते हैं। हम भी कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अब है कुवलिया पीड़ हाथी का वध। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। चैप्टर है कुवलया पीड़ हाथी का वध। अपने स्नान तथा अन्य प्रातः कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्ल युद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की आवाज सुनी। वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने वहां कुवलयापीड़ नामक एक विशाल हाथी को देखा। उस महावत उसके सिर पर बैठा उसकी ओर देखभाल कर रहा था। वह महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरोध कर रहा था। श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घन गर्जन के नाम समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा अवरोध करोगे तो मैं तुमको तथा तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बड़ा अच्छा आपने डायलॉग पढ़ा, है ना। राधा रानी माता जी आप नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर समझते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले ही से सुनियोजित योजना अनुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने के हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वह हाथी श्री कृष्ण की माता जी आवाज बहुत कम आ रही है। माता जी आवाज कम है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। केवल अपनी नाक की सीध में देखने में वह सक्षम वह हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे हुए श्री कृष्ण को न देख सका, किंतु उसने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। अति शीघ्रता से श्री कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर से हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी को पूंछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण उसे खींचने लगे। उन्होंने अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, दाईं से बाईं और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूंछ खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। फिर वे हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे गिरकर हाथी के अगले पैरों के सामने लेट गए, जिससे वह हाथी ठोकर खाकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए, किंतु उस हाथी ने
यह सोचा कि वे अभी भी नीचे पड़े हैं, अतएव उनके शरीर में अपने दांत धसा देने के प्रयास में उसने जोर से भूमि में अपने दांत धसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित और विकल हो चुका था, तथापि उसके सिर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही वह उनकी पकड़ की सीमा में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े, तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया और इसी से हाथी का और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के पश्चात उपरांत उन्होंने उसका दांत अपने कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त के छींटों से युक्त श्री कृष्ण अतीव सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वे मल्ल युद्ध की रंगभूमि की ओर बढ़े। बलराम जी ने दूसरा हाथी दांत अपने कंधे पर उठा लिया। फिर अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। कितना सुंदर है। मुझे हमेशा ना ये बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये पढ़ती हूँ कि भगवान ने कैसे कैसे उस हाथी को मारा। कुवलिया पीर का भी पूर्व जन्म का आएगा गर्ग संहिता में, तो मैं उससे पढ़कर सुनाऊंगी। देखिए कैसे एक छोटा बालक है, वैसे भगवान इतने बड़े उम्र के थोड़ी थे, 11 साल के होंगे, ठीक है। और कैसे उन्होंने इतना बड़ा विशाल हाथी, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। कुवलिया पीर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ही फेमस हाथी था वो कुवलिया पीर, है ना। उसको मारना आसान नहीं था। जब कुवलिया पीर का वो लेके पहुंचे ना, तब वो कंसोल डर गया, कुवलिया पीर को मार दिया। कुवलिया पीर को मारना आसान नहीं था। तो अब कैसे भगवान क्या करे, पहले पीछे पहुंच गए। अब हाथी को तो इतनी जल्दी मोड़ नहीं सकता ना हाथी, तो उसको समझ नहीं आ रहा, उसको थोड़ा परेशान किया पहले, कभी नीचे से फिर देखिए शक्ति देखिए, वो भगवान है। वो पूंछ पकड़ के खींच मारा हाथी को इतना पीछे। किसकी अभी हम देखते हैं कई बार कि हाथियों ने हमला कर दिया, वो मर गया, वो मर गया। हाथी पागल हो जाए तो कोई बचा थोड़ी सकता, हाथी पटक पटक के मार दे। तो पहले उसे पूंछ पकड़ के पीछे खींच दिया ऐसे, फिर इधर खींच दिया, इधर खींच दिया, जैसे छोटे बच्चे बछड़े को खींचते थे वो बचपन में। तभी और छोटे थे वो, बछड़े को तभी भी खींच देते थे पूंछ पकड़ के, ठीक है। फिर बछड़े की पूंछ पे पकड़ के बछड़ा भागता था, वो भी लटक जाते थे। तो बछड़े के संग वो भी ऐसे लटके हुए भागते थे, मतलब घिसटते रहते थे। ब्रजराज में बड़ा मजा आता था भगवान, है ना। तो फिर उसके बाद उसे हाथी को गिरा दिया, उसकी आंखों में वो हो गया। तो उसने दांत घसे, कितना मतलब उन्होंने परेशान किया हाथी को। और इतने बड़े हाथी को बहुत ही आसानी से, विदाउट एनी, ये उसी का ही दांत उखाड़ के उसको मार दिया, महावत को मार दिया। अब भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वो खून की जो बूंदे है ना, वो भी उनके ऊपर आ गई। और क्योंकि परिश्रम किया है तो पसीने का बूंदे भी है, थोड़ा खून की रक्त भी है। और एक दांत ऐसे बहुत बड़ा सा, हाथी को बहुत विशाल दांत था, कोई छोटा मोटा दांत नहीं था, बहुत ही बड़ा। उस दांत को पकड़ रखा उन्होंने। और दूसरे दांत को बलराम जी ने, अब वो एंटर कर रहे हैं। दिस इज द ग्रैंड एंट्री ऑफ कृष्ण एंड बलराम। जस्ट इमेजिन कीजिए, एकदम एक वीर की तरह उन्होंने एंटर करा, मारपीट के सब। ओके, किसने हैंड रेस किया हुआ है? रूबी माता जी पढ़िए। रंगीली राधा माता जी कहाँ चली गई आप? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, पढ़िए। जब श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया, तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न रूपों में दर्शन हुए। जिसका उनके साथ जैसा रस संबंध था, उसे वे उसी रूप में दिखाई दिए। श्री कृष्ण समस्त सुखों तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर हैं। मल्लों को वे वज्र के समान प्रतीत हुए। साधारण जनता को वे सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए। स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष, मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से उन स्त्रियों की काम आतुरता में वृद्धि हो गई। वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन
सर्वाधिक बलशाली राजा तथा दंड देने वाले के रूप में किए। उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोजवंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों को वे अयोग्य व्यक्ति प्रतीत हुए। उपस्थित योगियों ने उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वैष्णव वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बाल सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया, श्री कृष्ण द्वारा कुबलिया पीठ हाथी के वध का समाचार कंस को मिल चुका था और वह जान गया था कि श्री कृष्ण निस्संदेह ही दुर्जय हैं। इस प्रकार वह उनसे अत्यंत भयभीत हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम की भुजाएं लंबी थी। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभी को वे अतीव आकर्षक लग रहे थे। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों, और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नाथ। बस पढ़ो माता जी। नहीं, बस बस। बस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। गायत्री माता जी, कैन यू रीड नेक्स्ट? हरे कृष्णा गायत्री का माता जी, आर यू देयर? ओके। रमा माता जी, रमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे वे अमृत पान कर रहे हों। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हों, अपितु उनकी देह की सुगंध ले रहे हों तथा उनका रसास्वादन कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हों। वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। दीर्घ काल से उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा तो सुन रखी, किंतु अब वे प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और ऊपर माता जी और बलराम भगवान श्री नारायण के दो पूर्ण सावतार हैं, वे जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए, पहले तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इवन रामचरितमानस में राम जी ने भी, जब राम जी भी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, जब वो एंटर करे थे, तो ये वाली बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि जिसकी जैसी भावना थी वो राम जी को वैसे ही दिखी। हमें हमारी जैसी भावना होती है ना, भगवान हमारे संग वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो जैसी जिसकी भावना थी उसको वैसे दिखे। अब देखिए, जो लोग, जो स्त्रियां थी, उनको बहुत सुंदर, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर दिखे। उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं पुरुष, भगवान ही इकलौते पुरुष, है ना। और क्योंकि भगवान सभी रस के क्या है, चाहे अनुकूल रस हो चाहे प्रतिकूल। अब कंस द्वेष करता था, तो ठीक है, सबसे बड़े द्वेषी के रूप में दिखाई देंगे। फिर जो चालू होते हैं वो भगवान उनको सबसे चालाक आदमी के रूप में दिखाई, छलिया कहते हैं लोग, है ना। सभी प्रकार के रस, है ना, 12 रस होते हैं, 5 प्रमुख होते हैं और 7 गौड़ रस होते हैं, ठीक है। तो सारे रसों में जिसका जैसा रस था, जो मल्ल थे ना, जो युद्ध करने वाले थे, जो वहां के पहलवान थे, मल्ल बोलते हैं उन्हें, तो वज्र के समान प्रतीत हुए, क्योंकि वज्र सबसे ज्यादा कठिन होता। तो वज्र माने बहुत ही कठोर, ठीक है। और वो सबसे सुंदर दिखे स्त्रियों को, मतलब, है ना। और राजाओं को दिखे कि दंड देने वाले राजा है, और उनके माँ बाप को लगे ये तो हमारा प्यारे बालक है। जो बुद्धिहीन लोग तक, जिनकी खुद की बुद्धि कम थी, वो ये तो अयोग्य व्यक्ति है कोई, वो ऐसे देख रहे हैं भगवान। कंस किस रूप में देख रहा है? कंस को लग रहा है साक्षात यमराज चले आ रहे हैं, वो यमराज दिखाई दे रहे। और जो वहां पे जितने योगी जन और साधु जन उपस्थित थे, उनको ऐसा लगा कि परमात्मा हमारे हृदय से निकल के सामने आ।
जिस प्रकार सबने विभिन्न विभिन्न रूपों में देखा, और कंस बहुत भयभीत। अब वो इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत लंबी भुजाएं हैं, बहुत ही सुंदर उनका रूप है, और इतने अच्छे वस्त्र धारण करे हुए हैं जैसे कि कोई अभी नाटक करने आ रहे हो। रंगमंच पे अभिनय करते हैं तो बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े मेकअप वेकअप करके जाते हैं ना, ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं वो। उनके कपड़े भी वैसे ही हैं, बड़े ही सुंदर, सबका ध्यान आकर्षित कर, इतने सुंदर। अब देखिए कितना अच्छा है। अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे। अभी जो मथुरा के नागरिक थे और बिल्कुल पागल थे कृष्ण के पीछे, वो देख तो रहे हैं, आंखें उनकी तृप्ति नहीं हो रही है देख देख के। उन्हें लग रहा है और देखते रहूं देखते रहूं देखते, अमृत पान, आंखों से अमृत पान हो रहा है, आंखों से, ठीक है। और ऐसा आनंद लग रहा था, देखो उनको दर्शन करने से इतना आनंद आया कि ऐसा लग रहा था कि केवल उनके मुख के दर्शन करने से ही हमने मधुपान कर लिया। मतलब मुख को देखकर ही वो लोग, ऐसा लग रहा है पी रहे हैं। वो बताना बड़ा कठिन है। मुख से ही, कभी कभी भगवान के विग्रह इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मधुपान कर रहे हैं, इतना आनंद आता है उनको देख। और मुख से ही, आंखों से ही उनके देह की सुगंध भी ले रहे थे जबकि दूर थे भगवान, और आंखों से ही रस का आस्वादन भी हो रहा था, सब कुछ आंखों से ही हो रहा था देखा जाए तो। इतना आनंद मिल रहा था, उनकी सारी इंद्रियां तृप्त हो गई भगवान को देख के। उनकी जीभ वाली इंद्रिय भी तृप्त हो गई, सूंघने की इंद्रिय भी तृप्त हो गई, सब तृप्त हो रही थी। हाँ, और तो और वो स्पर्श इंद्रिय है ना, उन्हें ऐसा लग रहा था हम भगवान को आलिंगन कर रहे हैं, गले लगा लिया। तो इतना आनंद आ रहा था, कितने अनोखी बात है, तो हमारे चिंतन से परे। और खूब उनके बारे में सब बातें करने लगे, इतने बातें करने लगे। उन्होंने बहुत सालों तक सुना तो था कि बड़े सुंदर है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जरूर भगवान नारायण के ही अवतार है, कृष्ण और बलराम, है ना, जो वृंदावन में प्रकट के। गायत्री माता जी आप पढ़ेंगे, हैंड रेस किया था। जी माता जी। हाँ पढ़े। माता जी मथुरा के वहां से ना, हाँ मथुरा। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। माता जी वसुदेव आपकी के पुत्र आवाज के ना रूप में एक उनके जन्म था। उनकी आपकी आवाज जो है ना कट रही है एक्चुअली। आई थिंक योर इंटरनेट इज इशू। मैं किसी और को बोल देती हूँ पढ़ने के लिए। विनीता माता जी आप पढ़ेंगे। विनीता माता जी। कृष्ण माता जी। हाँ हरे पढ़िए कृष्ण माता जी। पढ़िए। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पोषणार्थ ले जाए जाने तथा अन्य सभी उन घटनाओं की वे चर्चा करने लगे जो उनके हित के लिए श्री कृष्ण के मथुरा पधारने के हेतु बनी थी। उन्होंने पूतना राक्षसी के वध की तथा खंडर के रूप में आए हुए असुर तृणावर्त के वध की भी चर्चा की। उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष में से जुड़वा भाइयों के उद्धार का भी स्मरण किया। मथुरा के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में शंखाचूर्ण, केसी, धेनुकासुर तथा अन्य अनेक असुरों का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने सभी गोपों की दावानल से भी रक्षा की। उन्होंने यमुना नदी में कालिय नाग का दमन किया तथा स्वर्ग के राजा इंद्र का मान मर्दन किया। श्री कृष्ण ने एक साथ में गोवर्धन पर्वत को सतत 7 दिवस तक धारण करके सभी गोकुल वासियों की आंधी तूफान और अवतरित वर्षा से रक्षा की। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का स्मरण करने लगे। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करके तथा उनके कार्यों में सहभागी होकर इतनी प्रसन्न हो गई थी कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के कष्टों को ही भूल गईं। श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदु परिवार समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश रहेगा।
तब मथुरा के नागरिक बलराम की चर्चा करने लगे। वे उनके कमल दल जैसे नेत्रों की बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक के प्रलंबासुर और अनेक अन्य असुरों का वध किया है। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने मल्ल युद्ध के आरंभ की घोषणा करने वाले विभिन्न बांध ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हरे कृष्ण आवाज आ रही है ना? यहाँ पर हरे हाँ जी कृष्ण, माता जी आ रही है। ठीक है ठीक। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक्चुअल में कृष्ण की जितनी लीला है ना सबका गुणगान कर, कि कैसे पूतना को मारा, कैसे शक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा और जितने जितने राक्षसों को मारा, कैसे कैसे मारा, कालिया नाग को भगाया, उसे दमन किया, और तो और इंद्र के राजा का भी मान मर्दन कर दिया, क्या उठा के गोवर्धन, 7 दिवस तक उठा लिया। मतलब और भी बहुत सारे भगवान की लीलाओं का बड़े उत्साह के साथ वो लोग जो स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि खबरें तो आती होंगी, भले ही आज तक वगैरह नहीं थे फिर भी खबरें तो आती थी ना, सारी खबरें पहुंचती थी। तो वो कहे कि कैसे गोपियां उनको कोई भौतिक अस्तित्व कष्ट सब भूल जाती थी, भगवान के दर्शन कर लेती थी, सारा श्रम भूल जाती थी। फिर वो ये भी बताने लगे कि ये तो चलो वहां की बात है, बोले ये जो यदुवंश है वो भी पवित्र हो गया भगवान के जन्म लेने से। यदुवंश पवित्र हो गया तो भगवान को यादव बोलते, क्योंकि यदुवंश में प्रकट हुए थे, है ना? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश हो गया। बलराम जी इतने सुंदर, गोरे चिट्टे, कमल दल जैसे नेत्र, है ना? तो बोले देखो इस बालक ने प्रलंबासुर और भी एक और असुर को मारा था। किसको मारा था, कोई बता सकता है? बलराम जी ने एक तो धेनुकासुर माता जी। धेनुकासुर को हरे इसलिए कृष्ण। मारा था, भगवान मारना नहीं चाहते थे धेनुकासुर खुद से अपने हाथों से, क्योंकि वो प्रहलाद के वंश में रहा था। भगवान ने कहा था ठीक है तुम्हारे वंश में अब किसी को मारूंगा नहीं ऐसे डायरेक्टली, तो इसलिए उन्होंने बलराम जी से मरवा दिया धेनुकासुर। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य बहुत सारे असुरों को मारा इसने, ये सब चर्चा कर रही, एकदम जोर जोर से भी घोषणा, वाद्य यंत्र बजने लगी, नाउ स्टार्टिंग ऑफ मल्ली। ठीक है, अब हम बाकी जो है नेक्स्ट हफ्ते पढ़ेंगे कि क्या होता है, मतलब कैसे मतलब क्या चलता है यहाँ पर, कैसे कृष्ण बलराम मारते हैं और कंस का वध कैसे होता है। बहुत अच्छा आगे प्रसंग आएगा। ठीक है, तो अब जितने लोग रह गए हैं वो अब अगले हफ्ते पढ़ के जिन्होंने हैंड रेस किया। ओके चलिए, मैं मीटिंग रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। सेकंड